Hello students, this is standard 7, subject chemistry, chapter number 3, elements, compounds and mixtures. In this chapter, we are going to study about matter and how matter forms elements, compounds and mixtures. Some key concepts are given here in the picture, that is identification of elements and compounds from their symbols and formulas. मीन्स एलिमेंट्स और कंपाउंड को पहचानना उनके सिंबल्स और फार्मूलाज से, जिस तरह से शॉर्ट फॉर्म में उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, जस्ट उनके सिंबल्स और फार्मूलाज को देख करके हम उन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को किस तरह से पहचान सकते हैं, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। फिर हम इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। देन वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, होमोजीनियस, heterogeneous, then states of the constituent of matter, different separation techniques and their principle, sublimation, distillation, evaporation, fractional distillation, evaporation and use of separating funnel। मीन्स ये इतनी टेक्निक्स हम चैप्टर में देखने वाले हैं। एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी, that one is the last topic. So let's start our chapter, that is starting from the definition or introduction of matter. That matter can be classified into pure substances and mixtures. तो मैटर को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर कोई और दूसरे एलिमेंट्स या मैटर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, और दूसरे होते हैं मिक्सचर्स जो 2 या 3 कंपाउंड्स या 2 या 3 अलग टाइप के दूसरे सब्सटेंस से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें मिक्सचर्स कहते हैं। तो इस तरह से मैटर को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है। वैसे भी हम जानते हैं कि मैटर क्या होता है। तो मैटर एक ऐसी चीज़ जिसके पास मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। मैटर इज़ कॉल्ड द सब्सटेंस विच इज़ occupied mass and has mass and occupies space, has mass and occupies space। मास होता है और स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। और इस मैटर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक प्योर सब्सटेंस है, सेकेंड इज़ मिक्सचर। अभी प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ मैटर। तो जो प्योर सब्सटेंस होता है उसके अंदर सारे के सारे पार्टिकल एक जैसे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो जिस तरह से हम जानते हैं कि हमारे घरों में लड्डू बनते हैं, तो अगर बूंदी के लड्डू को हम एक तरह से मैटर समझें तो उस बूंदी का जो पूरा लड्डू है उसे मैटर हम कह सकते हैं। एंड देन उसमें जो सिंगल बूंदी सारी कंबाइन होकर के पूरा लड्डू बना रही है, तो उस सिंगल बूंदी को हम पार्टिकल कंसिडर करेंगे, और वो पूरे लड्डू के अंदर ये जो बूंदी होती है वो सारी की सारी एक जैसी होती, सेम काइंड की होती हैं, इसलिए इसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। बूंदी के लड्डू को प्योर सब्सटेंस कहेंगे, इसमें एक जैसी ही सारी बूंदी होती हैं। देन कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस इज़ फिक्स। उनका कंपोजिशन जो होता है, मीन्स कंपोजिशन मीन्स जिससे वो बने होते हैं, तो वो बिल्कुल फिक्स होता है, मतलब सारे के सारे बूंदी ही होती हैं अगर लड्डू को हम सब्सटेंस काउंट करते हैं तो। और बाद में हम देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस होता है, इसको फिर और अलग से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक एलिमेंट्स होता है और एक कंपाउंड होता है। अब हम एलिमेंट के बारे में देखेंगे। एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल और ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। मतलब कि जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम और छोटा नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, हमको बस समझना है कि सेम वही बूंदी का लड्डू, उसे हम तोड़ते हैं तो हम उसे तोड़ करके छोटा करते करते बस वो एक बूंदी जो होती है उस लेवल तक ही ले जा सकते हैं, ऐसा अभी हम मानते हैं। एक बूंदी से और ज़्यादा छोटा उसको नहीं कर सकते, हमारी कैपेसिटी के बाहर है, ऐसा अभी हमें मानना है। दूसरा एग्जांपल हम इसे देख सकते हैं कि सपोज़ चौक हमने लिया, हमारे स्कूल में जो चौक होती है उस चौक को हम तोड़ते जा रहे हैं, ब्रेक डाउन करते जा रहे हैं, ब्रेक डाउन करते करते उसके इतने छोटे पार्टिकल बन गए कि अब उस पार्टिकल को हम
और छोटा नहीं कर सकते तो वो सबसे छोटे पार्टिकल को हम एलिमेंट कहेंगे। और उसी को ये बताया गया कि हम उस छोटे पार्टिकल को किसी भी तरह की फिजिकल या ऑर्डिनरी केमिकल मेथड से और छोटा नहीं बना सकते हैं। और दूसरी बात, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इट में एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स टू मेक मैनी टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। ये अकेले भी मिल सकते हैं, मीन्स ये जो एलिमेंट पार्टिकल होते हैं वो अकेले भी अवेलेबल हो सकते हैं और ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में जुड़ करके कंबाइंड फॉर्म में भी मिल सकते हैं। अ कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। अब इसके बाद में आती है कंपाउंड की डेफिनेशन कि कंपाउंड जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है। तो कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर के बनता है। इसके पहले हम ये भी जानते हैं कि एलिमेंट जो होते हैं, कोई एक ही एलिमेंट अवेलेबल नहीं है अर्थ पर बहुत सारे एलिमेंट हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ये ग्रुप्स हैं, एक जैसे पार्टिकल्स के ग्रुप हैं। कि ऐसा हम मान सकते हैं कि बॉयज़ का एक ग्रुप हो गया, उसको एक एलिमेंट बोल दिया गया। गर्ल्स का एक ग्रुप हो गया, उसको दूसरा एलिमेंट बोल दिया गया। फिर जो एजेड पीपल होते हैं उनका एक पूरा ग्रुप हो गया, उसको दूसरा ग्रुप बोल दिया गया। एक मैरिड लोग होते हैं उनका पूरी कैटेगरी हो जाएगी, वो एक ग्रुप हो गया। कुछ अनमैरिड होते हैं उनका एक अलग ग्रुप हो गया। तो इस तरह से 118 ग्रुप हैं। तो कह सकते हैं 118 एलिमेंट हैं, 118 जो हमारी स्टडी में आते हैं। वैसे तो अभी और ज़्यादा हो चुके हैं, मोर देन 120 से ज़्यादा एलिमेंट्स अब आ चुके हैं। तो अब ये जो 118 एलिमेंट हैं ये आपस में भी एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, मिलते हैं, दोस्ती कर लेते हैं और एक नया ग्रुप बनाते हैं जिसे कंपाउंड कहते हैं। जब दो अलग अलग एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं तो एक नया ग्रुप बनाते हैं तो उसे कंपाउंड कहा जाता है। ऐसे ही 3 दोस्त भी मिल सकते हैं, 3 एलिमेंट भी मिल सकते हैं, 4 एलिमेंट भी मिल सकते हैं। तो इस तरह से 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो एक नया ग्रुप बनाते हैं, उसे कंपाउंड कहा जाता है। तो यही डेफिनेशन हो गई। 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कंपाउंड कहा जाता है। द एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर केमिकली कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो एक फिक्स क्वांटिटी में जुड़ते हैं। कि मान लीजिए कि कोई ज़्यादा पावरफुल या बड़ा एलिमेंट है तो वो छोटे छोटे जो दूसरे एलिमेंट्स हैं ऐसे 2 एलिमेंट के साथ में जुड़ सकता है। तो उनका रेशियो फिक्स होता है कि एक बड़े एलिमेंट ने 2 छोटे एलिमेंट के साथ में जुड़ गया। तो टोटल ये 3 लोग आपस में मिले हैं, एक बड़ा एलिमेंट और 2 छोटे एलिमेंट, तो टोटल 3 हो गए। इनका रेशियो 1 और छोटे वाले का 2, तो 1:2। इस तरह से इसे बोला जाता है रेशियो। एक बड़ा एलिमेंट और 2 छोटे, 1 और 2 का रेशियो 1:2, 1:2। इस तरह से इनका रेशियो फिक्स होता है। और ये जो नया कंपाउंड बना 1:2 में, वो पूरे वर्ल्ड में किसी भी अर्थ के किसी भी कॉर्नर में जाके अगर इस कंपाउंड को देखेंगे तो उसके अंदर यही जोड़ी मिलेगी आपको 1:2 वाली। इसलिए इसे कहा गया है कि ये केमिकली कंबाइन होते हैं तो फिक्स रेशियो में होते हैं। देन एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। द मॉलिकुलर फार्मूला रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब ये एलिमेंट्स जो होते हैं इनको एक निशानी से, एक चिन्ह से दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है शॉर्ट फॉर्म। क्योंकि हर बार इनके नेम लिखना काफ़ी वो लेबोरियस हो जाता है, काफ़ी लेंदी हो जाता है। बार बार इनका पूरा नाम लिखने से जो हमारा कंटेंट होता है या जो स्टडी होती है, राइटिंग होती है, उसमें लंबाई बढ़ जाती है और वो काफ़ी टाइम भी लेने लगता है स्टडी करने में या राइटिंग करने में। तो इनको शॉर्ट फॉर्म में दर्शाया गया है, इनके शॉर्ट सिंबल्स बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो होता है उसका H सिंबल लिया जाता है। हीलियम नाम का दूसरा एलिमेंट है उसका He लिया जाता है। ऐसे ही कार्बन हो गया तो पूरा कार्बन नेम लिखने की जगह खाली उसका C सिंबल दिखाया जाता है। नाइट्रोजन का पूरा नाम नाइट्रोजन लिखने की जगह पर सिर्फ N लिख करके दिखाया जाता है, तो इसे बोला जाता है सिंबल्स। और इसी तरह से इनके मॉलिकुलर फार्मूलास भी होते हैं जो इनके कंपोजिशन को दिखाते हैं, किसके, कंपाउंड के। जब 2 एलिमेंट जुड़ते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं तो उस कंपाउंड का भी एक सिंबल बनाया जाता है जिसे फार्मूला बोला जाता है। एग्जांपल वाटर जो होता है वो एक कंपाउंड है और वाटर के अंदर
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है तो उसे हम H2O से लिखते हैं। H2O मीन्स 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो इसे बोला जाएगा वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला या कंपाउंड का केमिकल फार्मूला। उसके बाद में आता है टॉपिक सब्सटेंस दैट आर नॉट प्योर आर कॉल्ड मिक्सचर। ऐसे सब्सटेंस जो प्योर नहीं है, अभी हमने जो ऊपर एलिमेंट्स और कंपाउंड देखे ये प्योर सब्सटेंस है। जब ये कंपाउंड भी बहुत सारे बनते हैं, जैसे 118 एलिमेंट होते हैं, वैसे कंपाउंड भी हज़ारों में होते हैं कंपाउंड, क्योंकि एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से जुड़ करके तो कितने भी सारे ग्रुप्स बना सकते हैं, कितने भी सारे कंपाउंड बना सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हमें मिल जाते हैं, ढेर सारे कंपाउंड मिल जाते हैं। अब ये कंपाउंड आपस में एक दूसरे के साथ में मिक्स होकर के रह सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ में केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे कि हमारी एयर हो गई, एयर के अंदर हमें बहुत सारी गैसेस मिल जाएंगी, वो सारे कंपाउंड, हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल जाएगी। तो ये सारी गैसेस जो होती हैं एक एक अलग अलग कंपाउंड है और ये हवा के अंदर एक साथ सारे मिल जाते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ में केमिकली जुड़ करके कोई नया मॉलिक्यूल या नया कंपाउंड नहीं बनाते हैं। इसलिए इनको मिक्सचर बोलते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो साथ में तो हैं बट केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं। अब ये मिक्सचर जो होते हैं इनको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हेट्रोजीनस और होमोजीनस। होमोजीनस और हेट्रोजीनस, द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर में वेरी, इनके कंपोजिशन जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो ये होमोजीनस और हेट्रोजीनस हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस consist of particles of the same kind of matter. As we know, matter is anything or everything that occupies space and having a mass. कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास या स्पेस है उसे हम मैटर की कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं। मैटर की कैटेगरी बहुत वास्ट है, इसके अंदर ऑलमोस्ट एवरीथिंग आ जाती है, जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। इतनी स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल्स लाइक एयर, ऑक्सीजन्स, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मैटर, एंड लाइक वेरी लार्ज और ह्यूज थिंग एज अ planet or as a sun or as a star. These big things, mountains, are also considered as a matter. But then again, matters are classified into 2 forms: pure substances and mixtures. Pure substance consists of particles of the same kind. Those pure substances are made up of same kind of particles, means each and every particle in that particular substance, उस substance के अंदर हर एक पार्टिकल एक जैसा ही होगा। जैसे हम जानते हैं कि ये जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं इनको एटम और मॉलिक्यूल्स में डिफ़ाइन किया गया है, ये आगे हम इस चैप्टर में इसका जिक्र करेंगे। सो प्योर सब्सटेंस के अंदर सारे पार्टिकल्स मैटर के वो एक जैसे होते हैं। द कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस इज़ फिक्स। जो इनका कंपोजिशन होता है मीन्स ये जिस चीज़ से बने होते हैं वो फिक्स होता है। अगर वर्ल्ड के एक कोने पर ये पर्टिकुलर मैटर, सपोज़ आयरन मिल रहा है, आयरन अगर इंडिया में हम सर्च कर देखते हैं तो आयरन का जो कंपोजिशन होगा, अगर उसे हम अमेरिका, कनाडा और एंटार्कटिका किसी भी एरिया में वर्ल्ड के किसी भी रीजन में जाके अगर उसे देखेंगे और एनालाइज करेंगे तो सेम मटेरियल का कंपोजिशन ही होगा अंदर। सो दिस इज़ द सेंटेंस मीनिंग दैट कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस इज फिक्स्ड इन द होल वर्ल्ड। प्योर substances are further classified into elements and compounds. तो ये प्योर सब्सटेंसेस जो हैं वो आगे फर्दर क्लासिफाइड किए गए हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। अभी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो जो ये मैटर जो स्मॉलर पार्टिकल से बना होता है तो उसमें ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो साइंस ने कंसिडर किया है जिसे डिवाइड नहीं कर सकते और डिवाइड नहीं कर सकते, मीन्स कोई बड़े मैटर को डिवाइड करते जा रहे हैं, ब्रेक डाउन करते जा रहे हैं और लास्ट में वो इतना स्मॉल बन जाता है कि अब उसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो स्मॉलेस्ट जो कंडीशन है या वो स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है उसे नाम दिया गया है एटम, एटोमोस। और अगर ये एटम
नाम का जो पार्टिकल है ये एक जैसे ही बहुत सारे एक क्लस्टर में ग्रुप में उन्हें कंसिडर किया जाता है, तब उन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है। और कंपाउंड्स में ये एलिमेंट्स जो एक ही एटम के होते हैं, इस तरह के इनके डिफरेंट एटम्स के ग्रुप होते हैं, तो एलिमेंट्स भी अलग अलग ग्रुप में रहते हैं। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट्स का एक ग्रुप हो गया तो उसमें सारे के सारे हाइड्रोजन एटम ही रहेंगे, उसमें फिर कोई और एलिमेंट का एटम नहीं जा सकता। हीलियम का अपना अलग ग्रुप है, कार्बन एलिमेंट है उसका अपना अलग ग्रुप है, मीन्स उसके अंदर सारे कार्बन के ही एटम होंगे। नाइट्रोजन एलिमेंट्स का अपना अलग ग्रुप है, उसके अंदर सारे के सारे एटम नाइट्रोजन के ही होंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन का है। सो इन शॉर्ट इस तरह के जो एलिमेंट्स का जो ग्रुप है, इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के जो एलिमेंट्स है वो 118 फ़िलहाल में अवेलेबल हैं साइंस वर्ल्ड में। एंड देन कंपाउंड, ये डिफरेंट जो 118 एलिमेंट्स हैं ये आपस में केमिकल रिएक्शंस करके, केमिकल बॉन्डिंग करके न्यू स्ट्रक्चर्स, न्यू डिज़ाइन या न्यू शेप साइज स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उनको कंपाउंड्स कहा जाता है। और ये कंपाउंड्स भी अगर एक जैसे ही कंपाउंड्स ग्रुप में रहते हैं तो उनके ग्रुप को कंपाउंड बोला जाएगा। और ये आपस में दूसरे एटम्स कोई दूसरा ग्रुप बनाएंगे तो वो दूसरा कंपाउंड कहा जाएगा। एग्जाम्पल, अगर कार्बन और ऑक्सीजन मिक्स होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं CO2। तो CO2 का एक मॉलिक्यूल, फिर CO2 का दूसरा मॉलिक्यूल, CO2 का तीसरा मॉलिक्यूल, इस तरह से बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो क्लस्टर होगा, पूरा ग्रुप होगा, उसे बोला जाएगा कंपाउंड। और वो सिंगल CO2 का जो एटम, सिंगल CO2 का जो स्ट्रक्चर होगा उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूल। सिंगल CO2 का जो स्ट्रक्चर है उसे मॉलिक्यूल बोलेंगे। और इस तरह के स्ट्रक्चर ढेर सारे हैं, देन वी विल कॉल देम एज अ कंपाउंड्स। सो an element is a substance that cannot be broken down into similar substances by any physical or ordinary chemical means ये एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम और भी फर्दर सिंप्लीफाई या ब्रेक डाउन करके और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं बाय एनी मेथड, चाहे वो फिज़िकल मेथड हो या ऑर्डिनरी केमिकल मेथड हो, लेकिन हम इसे और छोटा नहीं कर सकते। जो मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट अपने आप में एक स्मॉलेस्ट कंडीशन में होता है, एटम फॉर्म में रहता है और उनके ग्रुप को एलिमेंट बोला जाता है। सो दे आर ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इट मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और कंबाइंड विथ अदर एलिमेंट्स टू मेक मैनी टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। ये एलिमेंट्स अकेले भी मिल सकते हैं और कंबाइंड फॉर्म में दूसरे एलिमेंट्स के साथ में भी डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस बनाते हुए मिल सकते हैं। अ कंपाउंड इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया ऊपर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल दिया CO2 का। इन द सेम वे कंपाउंड इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, मीन्स इसमें 2 अलग अलग एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो सकते हैं केमिकली और एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उन्हें कंपाउंड कहते हैं। लाइक कार्बन एंड ऑक्सीजन आर मेकिंग वन न्यू मॉलिक्यूल, न्यू स्ट्रक्चर, दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और इस तरह से मोर देन 2 भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल NH4OH, इसे बोला जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है एंड ऑक्सीजन भी है। सो देयर आर 3 एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो मोर देन 2 एलिमेंट्स भी आपस में जुड़ करके एक बड़ा स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसे कंपाउंड कहा जाता है। The elements in the compound are chemically combined in a fixed ratio. Elements जो कंपाउंड के अंदर होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं। मीन्स ये जो हमने अभी कार्बन डाइऑक्साइड बताया तो इनका एक रेशियो फिक्स रहता है कि देयर इज़ CO2, सो 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, सो 1:2। ये रेशियो फिक्स है। वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में कार्बन डाइऑक्साइड को हम एज ए सैंपल लेंगे या उसे एग्जामिन करेंगे तो हर बार हमको 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन ही मिलेंगे। तो मतलब ये रेशियो जो इनका है वो फिक्स रहता है। इसी तरह से वाटर का होता है H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो रेशियो हो जाएगा 2:1। मीन्स वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर के वाटर को हम लेंगे और उस वाटर को अगर हम एग्जामिन करेंगे, एनालाइज करेंगे तो उसमें 2 हाइड्रोजन मिलेंगे और 1 ऑक्सीजन ही मिलेगा। तो ये रेशियो फिक्स रहता है। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, इनको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। द मॉलिक्यूल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। और इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ये
उस पर्टिकुलर कंपाउंड का कंपोजिशन बताता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एटम्स हैं। सब्सटेंसेस दैट आर नॉट प्योर आर कॉल्ड मिक्सचर्स। जो प्योर नहीं है ऐसे सब्सटेंसेस को मिक्सचर कहा जाता है। मिक्सचर्स आर आइदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर्स में वेरी। जो और मिक्सचर्स का जो कंपोजिशन होता है वो अलग अलग हो सकता है, वेरी कर सकता है। यहाँ पर ये एक्टिविटी दी हुई है हमारी एक, राइट ई इफ़ द सिंबल और फार्मूला इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मैटर। राइट सी इफ़ इट इज़ मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ मैटर। अगर दो टाइप के मैटर से बना हुआ है, दो टाइप के एलिमेंट से बना है, तो आप वहाँ पे सी लिखेंगे, मीन्स उसे कंपाउंड बोलेंगे। अगर एक ही टाइप का एटम है तो उसे हम ई से लिखेंगे, ई फॉर एलिमेंट, सी फॉर कंपाउंड्स। क्लासीफाई देम इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो हम यहाँ पे एफ ई देखेंगे। जो एफ ई है ये हमारा सिंगल होता है, इसलिए इसको ई लिखा हुआ है, ये एलिमेंट है। सी यू एस कॉपर सल्फेट, तो इसे हम दो एलिमेंट्स हैं तो इसको हम सी लिखेंगे, ये कंपाउंड है। देन NaCl, इट इज़ ऑल्सो अ कंपाउंड। देन वी विल राइट सी FeO, C। Potassium K, it is a single one, so it will be E, we will write E. Then ZnCl2, it's a C compound, more than one elements are there, Zn, zinc and chlorine. Then NH3, two elements, so again compound. CaO, two elements, compound. Al, it's a single one, so it is element. ES2O, yeah, this is a compound. FeO, ferrous oxide, this is also a compound. Then MgO, magnesium oxide, it is also compound. Then we will go to the next page. In our next page, compounds and their characteristics. So what are the characteristics of these compounds? Compounds किस तरह के होते हैं? So they are mostly के होते हैं, so they are mostly, as we know, they are made up of two or more elements. Compounds are made up of two or more elements. For example, compound named water is made up of elements hydrogen and oxygen. I have already explained. Compound is always made up of the same elements combined in a fixed ratio. For example, in water the two elements of hydrogen के दो एलिमेंट and oxygens are chemically combined in a fixed ratio of the two atoms of hydrogen to one atom of oxygen. Rust is a chemically it is known as iron oxide. FeO is another example of compound which is formed when iron and oxygen chemically combine. जब आयरन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन होते हैं तब ये रस्ट बनती है, जिसे हम जंग या इन गुजराती इट इज़ कॉल्ड काट. एंड कंपाउंड इज़ ऑलवेज होमोजीनियस, दैट इज़ ऑल सैम्पल्स ऑफ कंपाउंड आर आइडेंटिकल. कंपाउंड ये हमेशा होमोजीनियस होते हैं. अभी होमोजीनियस मीन्स व्हाट? होमोजीनियस मीन्स दे हैव सेम काइंड ऑफ elements or molecules. Compounds have same kind of molecules in them, so that is all the sample of compounds are identical in composition and have the same properties throughout. मीन्स जैसा मैंने बताया था, अगर आप इंडिया में एक वाटर का सैंपल लेंगे, उसे एनालाइज करेंगे तो सेम मॉलिक्यूल मिलेगा, और आप किसी और कंट्री का, वर्ल्ड के किसी और कॉर्नर से वाटर लेंगे, उसका भी सैंपल लेंगे तो सेम ही कंपाउंड आपको मिलेगा. H2O कंपोजिशन वही रहेगा. सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड होमोजीनियस. फॉर एग्जांपल, द प्रॉपर्टी ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर आर द सेम एज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास ऑफ वाटर. द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. इनके अंदर जिन एलिमेंट से ये कंपाउंड बने होते हैं उनसे इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है. एग्जाम्पल अगेन वी आर टेकिंग हियर एग्जाम्पल इज गिवन. सोडियम एंड क्लोरीन आर पॉइजनस सब्सटेंस बट दे फॉर्म अ कंपाउंड सोडियम क्लोराइड विच वी ऐड टू आवर फूड. ये सोडियम अपने आप में एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक अलग एलिमेंट है. दोनों जब अकेले होते हैं तो ये दोनों पॉइजनस हैं बॉडी के लिए, लेकिन जब ये दोनों केमिकली कंबाइन हो जाते हैं तब ये एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसे NaCl कहा जाता है. और इस NaCl को कॉमन सॉल्ट कहा जाता है, जिसे हम अपने फूड में यूज़ करते हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड बाय फिजिकल मीन्स.
ये कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं, इनको हम कोई फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कंस्टिट्यूएंट्स दैट इज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय सिंपल फिजिकल मीन्स सच एज बॉइलिंग और फिल्ट्रेशन की मेथड से हम वाटर का जो H2O मॉलिक्यूल है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते कि हम हाइड्रोजन को अलग कर दें और ऑक्सीजन को अलग कर दें। ऐसे सिंपल फिजिकल मेथड से पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनको हम ब्रोक डाउन कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से, इसे जो कि ये केमिकल प्रोसेस है। तो इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है वाटर के अंदर और वो मॉलिक्यूल्स वाटर का टूट जाता है और हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाती है और ऑक्सीजन गैस अलग रिलीज हो जाती है। इस तरह से हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं या इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। व्हेन अ कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड एनर्जी इज़ यूजुअली गिवन ऑफ। जब भी कोई कंपाउंड बनता है तब एनर्जी अक्सर बाहर निकलती है या तो एब्जॉर्ब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन केमिकली टू फॉर्म वाटर, एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। एनर्जी हीट और लाइट के फॉर्म में रिलीज होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्सचर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और बोथ। एक मिक्सचर जो होता है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है, जिसमें एलिमेंट्स भी होते हैं, कंपाउंड्स भी होते हैं या दोनों भी हो सकते हैं। इन एनी प्रोपोर्शन, और इसका कोई प्रोपोर्शन का फिक्स नहीं होता है, सच दैट दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंजेस, और उनके बीच में कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। मीन्स अगर इनको साथ में रख दिया जाए तो ये आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एयर। Air is a mixture of gases such as oxygen, nitrogen, carbon dioxide and many other gases which are not mentioned here। तो जो हमारी एयर है उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं और ये किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी क्वांटिटी में, अमाउंट में एनवायरनमेंट में, एयर में अवेलेबल होती हैं, लेकिन ये आपस में रिएक्शन नहीं करती हैं। तो ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है मिक्सर की कि ये डिफरेंट कंपाउंड्स और एलिमेंट्स एक साथ रहते तो हैं पास पास में, लेकिन केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं और कोई यहाँ केमिकल चेंज प्रोड्यूस नहीं करते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ वन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर आर डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर कंस्टिट्यूएंट। हाँ, तो एक जो एयर का मॉलिक्यूल होगा वो दूसरे मॉलिक्यूल से अलग होता है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल अलग है, नाइट्रोजन गैस का अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग है। देन मडी वाटर, milk, honey, sea water, aerated drinks, petrol, cough syrup, paints and soil are also mixtures. In figure 3.2 and 3.3 they are given. The constituent in the mixture may be present in any ratio. जो constituents हैं वो किसी भी रेशियो में, किसी भी प्रोपोर्शन में मिल सकते हैं। मीन्स इनकी क्वांटिटी फिक्स नहीं होती कि ये कितनी क्वांटिटी में एक दूसरे के साथ में मिक्स हो सकते हैं। सो देयर इज़ नो फिक्स रेशियो, लाइक जैसा हमने कंपाउंड में देखा था 2:1 और 1:2, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। फॉर एग्जांपल इन अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, आयरन और सल्फर के मिक्सचर के अंदर द अमाउंट ऑफ आयरन की जो अमाउंट होती है वो अमाउंट ऑफ आयरन सल्फर इज़ नॉट फिक्स। उनकी अमाउंट जो होती है वो फिक्स नहीं होती। यू कैन मिक्स दैम इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर सकते हो और वो आपस में रिएक्शन भी नहीं करते हैं। मिक्सचर डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ इट्स ओन। और मिक्सचर की खुद की कोई स्पेशल प्रॉपर्टी होती नहीं है कि हमने 2 कंपाउंड्स को या 2 एलिमेंट्स को या 2 कंपाउंड एलिमेंट्स को मिक्स कर दिया है और फिर वो जो मिक्सचर है वो एक नया तरह का कैरेक्टर शो करेगा। लाइक ऐसा कंपाउंड में होता है कि 2 एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो एक नया टाइप का स्ट्रक्चर बनता है और उसका कैरेक्टर पूरा अलग होता है। मिक्सचर में इस तरह से नहीं होता है। इन अ मिक्सचर ईच कंस्टिट्यूएंट एग्जिबिट्स इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टी। तो हर एक जो कंस्टिट्यूएंट जो उसके अंदर मेंबर होता है इस मिक्सचर के अंदर, वो सब अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को अपने पास ही रखते हैं और वही शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन इन द एयर सपोर्ट्स बर्निंग। जो हवा में ऑक्सीजन है वो बर्निंग को सपोर्ट करती है। नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मिक्सचर होता है उसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ ग्लास ऑफ वाटर विथ
1 spoon of salt will have different boiling point from the mixture of the same amount of water with 5 spoons of salt। मतलब कि एक ग्लास में 1 स्पून हमने सॉल्ट डाला और उसको बॉईल किया, सपोज़ वो 110 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होना स्टार्ट हुआ। लेकिन ऐसा ही हमने एक और ग्लास लिया और उसमें 5 स्पून हम सॉल्ट डाला है, उसके बाद उसे हमने हीट किया है, तो वो मोर देन 115 या 120 डिग्री सेल्सियस पर जाकर बॉईल होता है, सेम 110 पर नहीं होता है। तो मिक्सचर का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। द फॉर्मेशन ऑफ ए मिक्सचर डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन एनर्जी। मिक्सचर बनने पर कोई एनर्जी का चेंज नहीं होता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, ETC इज़ नाइदर एब्जॉर्ब्ड नॉट इवॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। एनर्जी किसी भी फॉर्म में रिलीज़ नहीं होती, ना तो हीट ना लाइट, और ना ही ये एब्जॉर्ब होती है, ना ही रिलीशन ऑफ मिक्सचर। एनर्जी किसी भी फॉर्म में रिलीज़ नहीं होती, ना तो हीट ना लाइट, और ना ही ये एब्जॉर्ब होती है, ना ही रिलीज़ होती है। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मीन्स। इनके जो कंस्टिट्यूएंट हैं उनको आसानी से फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। एग्जांपल, आयरन डस्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्ट बाय अ मैग्नेट। एक मैग्नेट को इसके मिक्सर में घुमा दिया जाए तो आयरन के जितने भी पार्टिकल्स होंगे सारे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और हम सॉल्ट से उसको सेपरेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। Homogeneous mixture, as we know, all the particles or constituent in the mixtures are same, then they are homogeneous mixtures. A mixture is said to be homogeneous if its constituents are uniformly mixed. उसके जो constituents हैं वो uniformly mix हो चुके हैं and it has the same property throughout. और उस पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर किसी भी कॉर्नर में ये सारे constituents एक तरह से सिमिलरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, देन इसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। वाटर के अंदर हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो शुगर का जो पार्टिकल्स हैं या शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरे वाटर में सभी जगहों पर एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मीन्स अगर हम ये सॉल्यूशन बनाने के बाद, शुगर सॉल्यूशन बनाने के बाद अगर ग्लास के अपर लेयर में से सैंपल लेते हैं, अपर लेयर का वाटर लेते हैं और फिर उसे टेस्ट करते हैं, तब भी उसके अंदर शुगर हमें उतनी अमाउंट में मिलेगी। और नीचे के लेवल से अगर हम वाटर लेते हैं या शुगर सॉल्यूशन लेते हैं उसके अंदर भी सेम अमाउंट में शुगर अवेलेबल होती है। इसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड शुगर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड कैन नॉट बी सीन सेपरेटली। ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और शुगर जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाते हैं, तो इनको अलग अलग करके हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो वाटर की मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में थोड़ी जगह होती है जहाँ पर जाकर के ये शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जाकर उन खाली जगहों पर स्पेसेस में जाकर बैठ जाते हैं। तो उनकी साइज़ और जो शेप होता है, साइज़ जो होती है उनके मॉलिक्यूल्स की, वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। तो उनके बीच में हम उनको आइडेंटिफाई करके सेपरेट नहीं कर सकते कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है और ये शुगर का मॉलिक्यूल है। ये आपस में बहुत अच्छी तरह से इंटरमिक्स हो जाते हैं। ऑल सैम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन हैव द सेम शुगर वाटर कंपोजिशन एंड आर इक्वली स्वीट। और वाटर वो ग्लास के अंदर से किसी भी कॉर्नर से हम सैंपल लेंगे तो हमको इक्वली स्वीट मिलेगा, कम या ज़्यादा नहीं मिलेगा। एग्जांपल, एयर, टैप वाटर, सी वाटर, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, ब्लड, एलॉयज सच एज ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील, ये सभी हमें होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल शो करते हैं। दैन हेटेरोजीनियस मिक्सचर, अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेटेरोजीनियस इफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स। अगर उसके कंस्टिट्यूएंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हैं एंड इट डज़ नॉट हैव द सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट, और पूरे उसके सैंपल के अंदर, पूरे मिक्सचर के अंदर अगर उनका जो कंपोजिशन है वो सेम नहीं है, एक जैसी नहीं है, तो हम इसे हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कॉमन सॉल्ट इज़ अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। सैंड और कॉमन सॉल्ट को मिक्स कर देते हैं तो हम अगर कहीं से भी सैंपल उठाते हैं, तो अगर 2 अलग अलग जगह से सैंपल उठाते हैं तो इनके जो कंपाउंड की जो क्वांटिटी होगी वो अलग अलग होगी। कहीं पर सैंड ज़्यादा होगी तो कहीं पर सॉल्ट ज़्यादा होगा, कहीं पर सैंड के पार्टिकल्स ज़्यादा मिल जाएंगे, कहीं सॉल्ट के पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो पूरे मिक्सचर के दौरान
जितना भी मैटर है उसके अंदर सभी जगह पर सेम कंपोजिशन या सेम क्वांटिटी नहीं रहती है, इसलिए इसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। द पार्टिकल ऑफ सैंड एंड सॉल्ट्स कैन बी सीन सेपरेटली, इनको अलग से देख सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड कॉमन सॉल्ट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्सड थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में एक तरह से समान रूप से ये यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं। इफ़ यू सिलेक्ट सैंपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द मिक्सचर यू विल फाइंड दैट some sample have more sand and then salt, and while the other sample have more salt than sand. Now next here in figure 3.6, chalk powder in water is a heterogeneous mixture example. If you are dissolving chalk powder, then this chalk powder will not dissolve completely and some particle will settle down in the water at the bottom. तो ये heterogeneous mixture का एग्जाम्पल है. देन देर आर सम अदर एग्जाम्पल्स गिवन. फॉर एग्जाम्पल हियर आयरन फ्लिंग्स एंड सल्फर मडी वाटर. आयरन फ्लिंग्स एंड सल्फर, आयरन फ्लिंग्स और सल्फर का मिक्सचर जो होता है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. मडी वाटर जो होता है मीन्स पानी के अंदर जो कीचड़ बन जाता है उसके अंदर भी क्ले पार्टिकल जो होते हैं वो इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं. स्मोक हो गया, mixture of carbon particles in the air, kerosene oil and water, petrol and water, dusty air, chalk powder in water. These are the examples. The difference between the homogeneous mixture and heterogeneous mixtures are given in table 3.1. First difference is in a homogeneous mixture the constituents are uniformly mixed. In heterogeneous mixture the constituents are not uniformly mixed. A homogeneous mixture has the same properties throughout. A heterogeneous mixture does not have the same properties throughout. The constituent of a homogeneous mixture cannot be easily separated. The constituent of a heterogeneous mixture can be separated. Then next is states of constituents of mixture. अभी जो मिक्सचर्स होते हैं इनके स्टेट कौन कौन से हैं मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैस. So mixture can be a solid or liquid or gas or combination of any of these states. So example table 3.2 gives example of some mixtures and the states of their constituents. Sand and chalk powder, this is the first mixture. Sand and chalk powder, rice and safe sand and ammonium chloride. दे आर सॉलिड इन सॉलिड, मतलब सॉलिड को सॉलिड के साथ में मिक्स किया गया है, ये इस तरह का स्टेट है. देन सॉल्ट एंड वाटर, तो ये हो जाएगा सॉलिड को हमने लिक्विड के साथ में मिक्स किया है. चॉक पाउडर एंड वाटर, शुगर एंड मिल्क, ये सारे सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया है. देन ऑयल एंड वाटर, तो ये लिक्विड हो गया. एल्कोहल एंड वाटर. देन सोडा, एरेटेड ड्रिंक्स, ऑक्सीजन इन वाटर, ये सारे लिक्विड जो हैं उनके अंदर गैस है. लिक्विड्स के अंदर गैस को मिक्स किया गया है तो ये लिक्विड गैस कंपोजिशन है या स्टेट्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स हैं. देन एयर हो गया तो इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ETC डिफरेंट गैसेस होती हैं. ये तो गैस को गैस के अंदर मिक्स किया गया है तो ये स्टेट हो गया गैस का. देन स्मोक, तो सूट पार्टिकल जो होते हैं मीन्स किसी चीज़ को जलाते हैं तो जो काली जो हमको पार्टिकल्स, लाइट पार्टिकल जो एयर में फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं उन्हें सूट पार्टिकल्स कहते हैं. तो सूट पार्टिकल्स एयर के साथ मिक्स होते हैं तो इसे सॉलिड एंड गैस का कंपोजिशन भी कहा जाता है. देन नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड्स एंड मिक्सचर. सो फर्स्ट डिफरेंस इज द कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर इज इम्प्योर सब्सटेंस. कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 2 or more एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली. 2 या मोर एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंबाइंड होते हैं, लेकिन मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं है. 2 or more substances, वो एलिमेंट्स कंपाउंड्स या दोनों हो सकते हैं, दे आर नॉट कंबाइंड केमिकली. थर्ड पॉइंट, अ कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस. इट इज़ अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस बोथ. मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस बोथ. अ कंपाउंड हैज़ डिफाइनाइट कंपोजिशन, अ मिक्सचर हैज़ वेरिएबल कंपोजिशंस, अलग अलग कंपोजिशन होते हैं. दैट इज़ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो और प्रोपोर्शन. In a compound, the constituents lose their identities. That is, a compound does not show the characteristic of its constituents element. जो कंपाउंड के एलिमेंट्स होते हैं वो
उनका कैरेक्टर और कंपाउंड का खुद का कैरेक्टर दोनों का अलग अलग होता है। कंपाउंड अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का कैरेक्टर शो नहीं करता, लेकिन मिक्सचर में ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं एंड ये अपने कैरेक्टर्स शो करते हैं कंस्टिट्यूएंट्स के। इन कंपाउंड द कंस्टिट्यूएंट्स कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल मीन्स। कंपाउंड में कंस्टिट्यूएंट्स को केमिकल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मिक्सचर में इन्हें सिंपल फिजिकल मेथड से भी कर सकते हैं। अ कंपाउंड हैज़ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और मिक्सचर का कोई फिक्स बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता नहीं है। इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट etc इज आइदर एब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड। एनर्जी रिलीज या एब्सॉर्ब होती है, लेकिन यहाँ पर मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं होता है। देन यहाँ एक्टिविटी 2 दी गई है। सो लेट्स सी द एक्टिविटी 2। द एम ऑफ द एक्टिविटी इज टू शो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अ मिक्सचर। मीन्स कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो मिक्सचर से अलग होती है। तो हाँ, ये बात हमने ऊपर डिफरेंस में देखा। इसका एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है एक्टिविटी के तौर पर। तो आयरन फ्लिंक्स मतलब जो आयरन के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे पाउडर टाइप, उनको लिया गया है। देन सल्फर लिक्विड कार्बन लिया गया, कार्बन डाइसल्फाइड लिया है CH2, एंड देन मैग्नेट लिया गया है, वॉच ग्लास लिया गया है, टेस्ट ट्यूब्स ली गई है। एंड प्रोसीजर ये है कि हमको आयरन फ्लिंक्स और सल्फ़र को मिक्स कर देना है किसी भी पोर्शन को वॉच ग्लास में, और लेट इट बी कॉल्ड सैम्पल एक्स, उसको सैम्पल एक्स का नाम दे दिया है। नाउ टेक द रिमेनिंग पोर्शन इन अ टेस्ट ट्यूब, दूसरा पोर्शन जो है उसको टेस्ट ट्यूब में लेना है। एंड हीट इट, द ब्लैक मास formed is put on a watch glass and let it called as a sample Y. Then bring magnet over the sample X and Y. What do you observe? Add carbon disulfide to portion of sample X and sample Y into separate test tubes. And what do you observe? So our observations are in sample X. ऑन ब्रिंगिंग द मैग्नेट नियर द सैम्पल। तो जब ये सैम्पल एक्स जो हमने मिक्स किया था आयरन फ्लिंक्स और सल्फ़र का, तो यहाँ पर मैग्नेट ले जाते हैं तो सल्फ़र अलग हो जाता है और आयरन फ्लिंक्स जो होती हैं वो मैग्नेट के पास अट्रैक्ट हो जाती हैं। लेकिन सैम्पल वाई में सैम्पल वाई रिमेंस अनअफेक्टेड बाय द मैग्नेट। मैग्नेट पास ले जाने पर कोई आयरन फ्लिंक्स आपस में मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती हैं। ऑन एडिंग कार्बन डाइसल्फाइड टू द सैम्पल, बाद में इसमें कार्बन डाइसल्फाइड अगर ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो येलो सल्फ़र जो होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है इन कार्बन डाइसल्फाइड, बट आयरन डज नॉट डिज़ोल्व। तो कार्बन डाइसल्फाइड एक केमिकल है जिसको मिक्स करते हैं तो इसमें सल्फ़र जो होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन आयरन जो है वो सॉलिड हार्ड पार्टिकल है, वो डिज़ोल्व नहीं होता है। एंड सैम्पल वाई में डज नॉट डिज़ोल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड बट सिंक्स इन द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। और वह सैम्पल वाई के अंदर ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो केमिकली रिएक्शन करके अपने आप फॉर्म चेंज कर चुके हैं, इसलिए वो इस कार्बन डाइसल्फाइड के सैंपल के अंदर या लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते हैं। कंक्लूजन ये निकलता है कि मिक्सचर ऑफ आयरन फ्लिंक्स एंड सल्फर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। However, the properties of compound iron sulfide formed on heating the mixture of iron flings and sulfur are altogether different from its constituent elements, that is iron and sulfur. एक बार हीट कर देने के बाद जब उनका कॉम्पोजिशन चेंज हो गया और वो आयरन सल्फाइड बन गए, तब आयरन सल्फाइड एक अलग कंपाउंड मॉलिक्यूल बन गया है। वो अपने ओरिजिनल जो पेरेंट एलिमेंट्स हैं आयरन और सल्फर, उनसे अलग कैरेक्टर शो करता है। दिस इज़ द कंक्लूजन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ the separation of solid mixture. This topic we will cover in video number 2, part 2 of this chapter. For now, thank you.